दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं जो 2 दिन से लेकर मैक्सिमम हफ्ते 2 हफ्ते तक आपका प्रॉफिट बुकिंग या जो भी है वो बुक कर देगा। इसको नया बंदा भी कर सकता है, इसको मार्केट के जो पुराने दिग्गज हैं वो भी कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना सिंपल है, इतना इफेक्टिव है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे समझेंगे तो आपको बहुत रियलाइज होगा कि रियलिटी में ये अच्छा काम कर रहा है। सेकंड, वीडियो का जो फर्स्ट हाफ है यानी स्टार्टिंग का जो आधा भाग है वीडियो का वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी हम उसके अंदर बताएंगे। लेकिन वीडियो का जो सेकंड हाफ है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रेटेजी समझनी है, सीखनी है तो वीडियो को कंप्लीट देखें। और नहीं समझ रही है, थोड़ा सा पार्ट लेकर के आप एज्यूम कर लेते हैं कि मैं ट्रेड करना आ गया, स्ट्रेटेजी समझ में आ गई, तो ऐसा नहीं है। वीडियो के अंदर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। वीडियो बंद करनी है यहीं से कर लीजिए। अधूरा ज्ञान ना ज्ञान होने से ज़्यादा खतरनाक होता है, तो ज्ञान लेना है तो पूरा लेना है, नहीं तो मत लीजिएगा। 2 से 1 हफ्ता मैक्सिमम 2 हफ्ते की ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं फटाफट मेरे जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ जाए और बहुत अच्छे से प्रॉफिट में आ जाए, मैं कमाल का पैसा बाजार के अंदर कमा सकूं, ऐसी कोई स्ट्रेटजी है तो जी हाँ, एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम इसको अच्छे से समझा पाएंगे और आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। 5 साल हो गए दोस्तों हमारे चैनल को। बहुत सारी स्ट्रेटजीज, ना जाने को कितने इंडिकेटर्स, बहुत सारी टेक्निक्स हमने इंट्रोड्यूस करी है आप सबके साथ। और इतना ज़बरदस्त प्यार मिला है कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी 4 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे होंगे। तो ये सब आप लोगों की वजह से, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हम ऐसा कंटेंट, ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करें जिससे आपको रियलिटी में बेनिफिट हो। तो ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से समझें। चलिए क्या बात करने वाले हैं? बात करने वाले हैं प्राइस रिजेक्शन की। जो हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो लास्ट हमने एक वीडियो डाली थी प्राइस रिजेक्शन के ऊपर। अगर आपने उसको देखा है तो आज का काम बहुत आसान हो गया, नहीं देखा है तो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर देखना चाहते हैं लास्ट वाली वीडियो आई बटन में मैंने दी हुई है, वो देख लीजिए। प्राइस रिजेक्शन होता क्या है, सिंपली आप इसको समझिए कि प्राइस रिजेक्शन है क्या। मान लेते हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, बाई मिस्टेक मैं गलत रूट पर मुड़ गया, बाई मिस्टेक मैं गलत रोड के ऊपर मुड़ गया और मुड़ते ही मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत मुड़ गया हूँ। मैं क्या करूँगा, इमीडिएटली गाड़ी को यू टर्न लूँगा, पलटूंगा गाड़ी को और अपने रास्ते पर वापस आ जाऊँगा। यानी जो रास्ता मैंने गलत पकड़ लिया था उसको मैंने इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया है। भैया मैं गलत रास्ते पे आ गया हूं, मुझे उस रास्ते पे जाना ही नहीं है, मैंने अपनी गाड़ी पलटी और मैं बाहर हो गया। ठीक इसी तरीके से मार्केट के अंदर जो चार्ट्स है, चार्ट्स के अंदर जो कैंडल्स बनती है, जो हाई लो बनाती है, ये आपको इंडिकेट करती है कि भैया मैं कहाँ जाने के लिए फिलहाल तैयार हूं या तैयार नहीं हूं। इसी चीज का फायदा उठाएंगे हम। कैंडल्स की जो विक होती है, जो शेडोज होती है, जिसको हम बत्ती भी कहते हैं, कैंडल्स की जो हाई लो डिनोट करती है, ये हाई लो कैंडल्स इतनी पावरफुल तरीके से आपको इंडिकेट करती है कि मार्केट क्या चाहता है या मार्केट की क्या चाहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसको जरा इस तरीके से समझिए। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे मूविंग एवरेज के साथ। एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है मूविंग एवरेज, और हम लेंगे 5 सिंपल की मूविंग एवरेज। मैं फिलहाल एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि कैसे काम करेगा, उसके बाद मैं इसको लाइव चार्ट्स पे दिखा देता हूं। देखिए आपने एक मूविंग एवरेज किसी चार्ट पे लगा ली। हमें एक ऐसी मूविंग एवरेज चाहिए जो बहुत शार्प तरीके से ऊपर जा रही हो, जैसे ये ऊपर जा रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैश मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करने की। देखिए शॉर्ट वाला ट्रेड इसमें मत देखिएगा, मैं इसमें नए जो बिगिनर्स हैं उनको इंक्लूड कर रहा हूं ट्रेडिंग में। तो अगर आप मार्केट में नए नए आए हैं, ना कोई फ्यूचर्स करना है ना कोई ऑप्शंस करना है, इन दोनों से दूर रहिए। बहुत ज़बरदस्त कैपिटल चाहिए होती है, संभाल नहीं पाओगे। ये जो है ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास 50,000 रुपये भी है तो आप उससे ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 भी है आपके पास तब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कैश मार्केट में काम करेंगे, होल्डिंग पे काम करेंगे, स्टॉक को खरीद के काम करेंगे कैश में। अब इसमें क्या करना है कि आपने 5 SMA की मूविंग एवरेज लगा ली। अब मूविंग एवरेज लगाने के बाद आपको ऐसी कैंडल देखनी है जिसकी वीक कुछ ऐसे बनी हो, ऐसे, यानी वो मूविंग एवरेज के नीचे आई, इसको तोड़ नहीं पाई और वापस ऊपर चली गई और ऊपर जाकर के कहीं क्लोजिंग दे दी।
दैट्स इट। अब ये जो कैंडल है इसकी बॉडी छोटी भी हो सकती है, इसकी बॉडी बड़ी भी हो सकती है, हो सकता है इस कैंडल के ऊपर एक विग और ऊपर ऐसे बनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जब मार्केट में इस कैंडल ने एसएमए को टच करा, इसके नीचे गई, तो क्लोजिंग एसएमए के ऊपर यानी मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए। और एक लॉन्ग विक, बहुत लॉन्ग नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा कोई 6 फुट का आदमी यहां बिठाना है, ऐसा नहीं, एक रीजनेबल कैंडल यहां बिठानी है। बहुत बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज की छोटी कैंडल चलेगी, लेकिन जो विग है उसकी वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। वो कैंडल से दिखाई देगा आपको कि विग बड़ी है। जब भी ऐसा सिनेरियो मिले, इस कैंडल के हाई को ब्रेक होने का वेट करना है। अगर इसका हाई देखिए ये है, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तब आप ट्रेड में क्या लेंगे, एंट्री लेंगे। ये होगी एंट्री। इस कैंडल का जो लॉ पॉइंट है वो होगा स्टॉप लॉस, और इसके 2 गुना कम से कम आपका टारगेट। अब इस टारगेट को आप बढ़ा भी सकते हैं, यह हम वीडियो के सेकंड हाफ में बताएंगे। मैंने बोला था ना फर्स्ट हाफ जितना इंपॉर्टेंट है सेकंड हाफ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट देखिएगा, मजा आएगा। ये दोस्तों स्ट्रैटेजी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉन्ग की बात कर रहे, शॉर्ट की बात कर ही नहीं रहे। खरीद के और ऊपर जाएगा तब बेचेंगे, राइट, समझ में आ गया। अब मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कुछ। एक स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस, वो लगा लेते हैं, अदानी इंटरप्राइजेस। ये दोस्तों इतना जबरदस्त भागता है ना, जब भी भागता है मजा आ जाता है इसका चार्ट देख करके। दोस्तों ये चार्ट है इसका अदानी इंटरप्राइजेस का, ये देख रहे हैं। जब भी आप एक ट्रेड लेने जाएंगे तो पहले ट्रेंड स्टेबलिश्ड हो जाना चाहिए, यानी मार्केट में यहां से ट्रेड नहीं लेना है आपको, बीच वाले हिस्से में से ट्रेड लेना है। यहाँ की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, मार्केट के अंदर एक ट्रेंड बन जाने दीजिए। आपको जो मूविंग एवरेज है वो शार्पली अगर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है तभी ट्रेड लेना है। ये बीच में जो हौच-पौच बनी हुई है इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, कोई एक ट्रेंड स्टेबलिश्ड हो जाने दीजिए, तभी आप ट्रेड ढूंढेंगे, क्योंकि इससे आपके विन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एक पुरानी कहावत है शेयर बाजार के अंदर, ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड। भाई ट्रेंड आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है, तो सबसे अच्छे फ्रेंड को तभी अपनाइए जब वो सबसे ज्यादा आपके लिए फेवर में काम कर रहा हो, यानी ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहा हो, तभी ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा। एक चीज का और ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम 1 डे का रखेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे मूविंग एवरेज। जो लोग नए हैं, नहीं समझ में आ रहा है मूविंग एवरेज होती क्या है, बेसिकली दोस्तों ये 4-5 दिन का, जितने दिन की हम मूविंग एवरेज लगाते हैं ना, उतने दिन का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये एवरेज निकाल देती है। अगर मार्केट उससे ऊपर चल रही है तो एक पॉजिटिव सिनेरियो होता है, उसके नीचे चल रही है तो एक नेगेटिव सिनेरियो होता है। मूविंग एवरेज के ऊपर हमने विस्तार से बात करी हुई है। आप मूविंग एवरेज ट्रेडिंग चैनल के लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको वीडियोस मिल जाएगी बेसिक वाली, आप उसको देख के भी समझ सकते हैं कि मूविंग एवरेज होती क्या है। ठीक है, 5 की लगानी है, 5 पीरियड की लगानी है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दैट्स इट, हो गया ना। चलिए, अब इस पूरी जर्नी में आधा ट्रेंड तो बन ही गया है, आधा ट्रेंड आपको वेट ही करना है। ये स्टार्टिंग से हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम पूरे ट्रेंड स्टैब्लिश्ड होने देंगे। ट्रेंड स्टैब्लिश्ड हो गया, उसके बाद आपको देखना है कि कहां पर ऐसी कैंडल बन रही है जो मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे गई, सस्टेन नहीं करी, क्लोजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर दी है, वो कैंडल हम देखेंगे। और बहुत बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल कैंडल, यानी कि बिल्कुल बहुत बड़ी कैंडल ले लो फिर उसमें टारगेट हिट होने में प्रॉब्लम आती है। तो अब यहां पर देखिए एक कैंडल हमें मिली, ये वाली जिसमें डी लिखा हुआ, डी के बिल्कुल नीचे, जस्ट नीचे, डी के नीचे देखिए इस कैंडल ने क्या करा है, ध्यान दीजिएगा, मूविंग एवरेज के नीचे गई है। देखिए मूविंग एवरेज के नीचे गई, सस्टेन नहीं करी, क्लोजिंग दी है मूविंग एवरेज के ऊपर। यह हमें क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि मार्केट कह रहा था कि मैं नीचे जाऊं मूविंग एवरेज के, लेकिन कैंडल ने इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये मेरा रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता तो अभी ऊपर की तरफ है, मैं अभी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक उसी तरीके से जब हम एक गाड़ी लेकर जा रहे थे, गलत रास्ते पे मुड़ गए, गलती से वापस यू टर्न लेना पड़ा और इमीडिएटली रिजेक्ट करा, प्राइस रिजेक्शन कहते हैं इसको ऑफिशियल वर्ड में। यह हो गया प्राइस रिजेक्शन। लॉन्ग वीक बनी है, नीचे नहीं जाने के लिए तैयार है, इमीडिएटली रिजेक्ट करा, मैं नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हूं, कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग करी, वेट करना है इस कैंडल का हाई ब्रेक होने का। हाई जैसे दोस्तों इस कैंडल का ब्रेक होता है, मार्केट फटाफट ऊपर, इस कैंडल के नीचे एसएल,
और जितना बड़ा आपका रिस्क है उसके 2 गुना आपको प्रॉफिट रखना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? इतना सिंपल है, इतना आसान है, कोई भी कर सकता है। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ सिंपल हो सकता है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर शॉर्ट टर्म में इससे पैसा नहीं बना पा रहे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई इससे बेहतरीन कुछ हो सकता है, इससे सिंपल ज्यादा कुछ हो सकता है। ट्राई करिएगा, मजा आएगा। अब यहाँ भी देखिए, देखते दोबारा कब सिनेरियो मिला। यहाँ देखिए ये कैंडल है, 2 कैंडल बनी है, दोनों का सेम ही है, लेकिन ये वाली जो कैंडल थोड़ी ज्यादा नीचे गई थी। ट्रेंड बना हुआ है ऊपर की तरफ, अच्छे से मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है जी, बुलिश ट्रेंड मिल गया। सेकंड क्या चाहिए? एक कैंडल चाहिए। कैंडल कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल, छोटी होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, बहुत बड़ी कैंडल नहीं चलेगी, ये वाली कैंडल नहीं चलेगी, इतनी बड़ी कैंडल, ये ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़े बनेंगे, टारगेट हिट होने में प्रॉब्लम होती है। छोटी कैंडल, रीजनेबल कैंडल। तो यहाँ देखिए इसकी एक लॉन्ग वीक बनी, नीचे गई, कैंडल स्टिक मूविंग एवरेज के नहीं तोड़ पाई, क्लोजिंग इसके ऊपर दी। हालांकि रेड कैंडल है, वीकनेस दिखा रही है, लेकिन हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा सिनेरियो क्या है? नीचे जानी चाहिए वीक, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, दोनों काम हो गए। हमें कब ट्रेड लेना है? जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए। हाई ब्रेक होने के बाद हमें ट्रेड लेना है। नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, इसके नीचे एसएल लगाना है, इसके 2 गुना प्रॉफिट रखना है, 2 दिन में मिल गया। नेक्स्ट कैंडल के बाद अगली कैंडल ने इसके 2 गुना प्रॉफिट दे दिया, काम खत्म, 2 दिन के अंदर प्रॉफिट बुक। बस इतना ही करना था दोस्तों, से तो कुछ भी नहीं करना था। अब इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, और कहीं मिला कोई ट्रेड, कोई छोटी रीजनेबल कैंडल मिल जाए। नहीं, अब इसमें नहीं मिली, अब इसमें कोई ट्रेड मिला नहीं। ये 2 ट्रेड मिले थे बीच में जो बुक हो गए। चलिए एक स्टॉक और ले लेते हैं, ABFRL। क्या कहता है स्टॉक? आदित्य बिरला फैशन। ओके, ये है दोस्तों आदित्य बिरला फैशन। ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहां तक तो ऊपर जाने में हमने टाइम वेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हम कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सबसे पहले अच्छी तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा हो, ट्रेंड स्टेब्लिश्ड हो चुका हो ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ, तभी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको। कोई वीकनेस नहीं चाहिए, बढ़िया तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, उसी पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब हमें ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो मूविंग एवरेज के नीचे गई हो और क्लोजिंग ऊपर दी हो। तो ये वाली दोस्तों कैंडल देखिए, ये देखिए ये वाली कैंडल, ये देखिए ये मूविंग एवरेज के नीचे गई, सस्टेन नहीं करा, इमीडिएटली प्राइस रिजेक्शन करा है, क्लोजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर दी है। वेट क्या करना है? वेट करना है इसका हाई ब्रेक हो जाए, जो नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया था, उसके बाद ये कंसोलिडेट करता रहा। इसका टारगेट हिट होने में हफ्ते 2 हफ्ते लग जाएंगे, ये इतनी जल्दी नहीं हुआ, लेकिन टारगेट मिला। स्टॉप लॉस लीजिए इसके नीचे, टारगेट आपको 2 गुना मिला और आपने इसको एंजॉय करा टारगेट को। ठीक, उसके बाद देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या, कोई ऐसी कैंडल जो वीक नीचे गई हो। अभी फिलहाल दोस्तों नहीं है, लेकिन करंटली एक स्टॉक है, मैं दिखा देता हूँ, उसके अंदर करंटली बन रही है और बहुत हैवी वेट स्टॉक है, यानी समझ लीजिए निफ्टी वही चला रहा है। रिलायंस, कहाँ गया रिलायंस? ये रहा। चलिए जी रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस में देखिए करंटली सिनेरियो बन रहा है। रिलायंस में क्या, एक कैंडल बनी थी, मूविंग एवरेज पर टच करी है, थोड़ी सी नीचे नहीं करी, लेकिन इमीडिएटली प्राइस रिजेक्ट करा है। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हाई प्रोबेबिलिटी है ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। देखिए जो टेक्निक में बता रहा हूँ ना, इसकी खास बात क्या है कि जो अच्छे से अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट है, मैं अपने आप को बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं मानता हूँ, अपना काम चल जाता है, इतना ही बहुत है। जो अच्छे से अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट है वो भी इसको ठुकरा नहीं सकता कि आप गलत ट्रेड ले रहे हो। कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट ये नहीं बोल सकता कि आपने जो ट्रेड लिया है ये गलत ट्रेड है, ये ट्रेंड के अगेंस्ट जाएगा, ये वो जाएगा, ये ऐसे जाएगा। हर टेक्निकल एनालिस्ट ये बोलेगा जी हाँ इसके ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको देना चाहता हूं। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है कि कैसे इसको प्ले करना है। अब वीडियो का सेकंड हाफ आ गया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला था। अब उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझ लीजिए, आप ही का फायदा है। मैं तो जानता ही हूँ चीजें, लेकिन आप ही का फायदा है जो आपको जानना चाहिए। जब भी आप ये ट्रेड ले, हमेशा ध्यान रखें
कि किसी एक बड़े राउंड नंबर के आसपास ट्रेड ना ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे रिलायंस दिख रहा है, रिलायंस चल रहा है 2660 यानी 2660 का 2660, इंग्लिश में मैंने बता दिया फिगर। अब ये जो है राउंड नंबर नहीं है, राउंड नंबर क्या होता जैसे कि 2700, 2800 या 3000, एक बड़ा राउंड नंबर 3000 होता। तो राउंड नंबर में क्या होता है, हमेशा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करते हैं ये। तो अगर आप लॉन्ग की तरफ काम कर रहे हैं, अगर 3000 अगर ये लेवल होता, ये 2660 की जगह 3000 लेवल होता, तो मैं ये ट्रेड फिलहाल नहीं लेता, या तो 3000 क्रॉस हो जाता तब मैं लेता। लेकिन अगर 3000 यहाँ पर आसपास में होता तो आप उस ट्रेड को लेने से बचिए। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देखूं, जैसे रिलायंस में यहाँ भी एक सिनेरियो बना था, विग नीचे आई थी फिर उसके बाद ऊपर गया था। तो ये जो विग है नीचे ही 2500 का लेवल था नीचे, तो 2500 का लेवल क्या कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था, तो मैं ये ट्रेड आराम से ले सकता हूं। लेकिन अगर ये 2500 इसके ऊपर होता 2500, तो वहां ट्रेड लेने से आपको बचना है, क्योंकि राउंड नंबर में मार्केट कई बार फंस जाती है, स्टॉक फंस जाता है और आपका ट्रेड गलत होने की संभावना बन जाती है। अच्छा, राउंड नंबर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, राउंड नंबर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, तो रिक्वेस्ट करिएगा, देखिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लाऊंगा। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी थी राउंड नंबर, बड़ा राउंड नंबर, ये 2600 2500 वाले मतलब ये 2600 2700 2800 वाले छोड़ दीजिए, लेकिन जो बड़े राउंड नंबर से रिलायंस के लिए हो गया 3000 2500 2000 1500, जो बड़े राउंड नंबर है इसका खासकर ध्यान रखिएगा। और जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, छोटे स्टॉक का मतलब ये नहीं कि प्राइस कम है, प्राइस कम ज्यादा होना चाहिए, स्टॉक छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो प्राइस जिसका थोड़ा सा कम चलता है उसकी बात कर रहा हूं, ABFRL। आप यहाँ देखिए आदित्य बिरला में जो प्राइसेस रहेंगे वो देखिए ये रहे 289। अब यहाँ पर देखिए 300 नियर बाई, अगर मुझे यहाँ कोई ट्रेड मिलता तो 300 नियर बाई है, 300 के अंडर में आपका टारगेट है तो ठीक है, लेकिन अगर टारगेट उसके ऊपर है तो आप उसको ट्रेड मत लीजिए, या तो 300 को क्रॉस होने दीजिए, या उसके बाद फिर इसका जो राउंड नंबर आएगा वो 250 200, ये जो बड़े राउंड नंबर्स है, तो इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी ऑल ओवर स्ट्रेटेजी मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कैसे काम करती है। एक चीज और, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की और मनी मैनेजमेंट की। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट, जब भी आप ट्रेड लेने जाए तो 1% से ज्यादा का रिस्क आपकी कैपिटल पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए लेकर के आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, 10,000 रुपए का 1% कितना होता है, 100 रुपया। तो 100 रुपीज से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए जब आप किसी ट्रेड में पैसा डालते हैं। अगर वो 100 रुपया मतलब अगर आपका एक ट्रेड गलत हो गया तो आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, इसका खास ध्यान आपको रखना है। अब आप कहेंगे भैया 100 रुपये में तो हम ट्रेड ही क्या लेंगे, जरा समझते हैं हम कैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस कैंडल पे कोई ट्रेड ले लिया था यहाँ पर, अब ये जो कैंडल है ये 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, ये देखिए अगर इसका हाई ब्रेक होने पे लेते हैं तो 270 के आसपास हाई ब्रेक होता, 260 के आसपास आपका स्टॉप लॉस लगता है, 10 रुपए का लॉस है। तो आपका रिस्क कितना है, 100 रुपीज, 10,000 की कैपिटल के हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, 100 रुपीज को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो उससे क्या होगा, आपके पास एक फिगर आ जाएगी 10। अब आपको 10 ही ट्रेड लेने हैं, अगर इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 100 रुपए ही जाएंगे मैक्सिमम। तो ये दोस्तों होता है रिस्क मैनेजमेंट। मान लेते हैं आप कोई दूसरी कैंडल पे ट्रेड मिला, वो कैंडल 5 रुपए का स्टॉप लॉस दे रही थी, तो आप अपनी क्वांटिटी को डबल कर दीजिए, 20 क्वांटिटी ले सकते हैं। तो क्वांटिटी ऊपर नीचे करके आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए एक ट्रेड में। इसको हम कहते हैं ऑफिशियल भाषा में पोजीशन साइजिंग। अब इसके बाद दोस्तों एक चीज आपको अब ध्यान रखनी है कि अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है तो एडवांस अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं आपने यहां कोई ट्रेड लिया, चलिए यहां मान लेते हैं आपने ट्रेड लिया इधर, ठीक है, ये आपने ट्रेड में एंट्री ली और वही 10,000 का एग्जांपल ले लेते हैं। 10,000 का एग्जांपल के हिसाब से आपने 100 रुपए का रिस्क लिया। अब आपको 2 गुना प्रॉफिट आपने रखा था, अब मार्केट 2 गुना यहां कहीं भाग चुकी थी, 2 टाइम्स के आसपास मार्केट यहां चली गई थी। अब 2 टाइम्स मार्केट अगर यहां चली गई है तो अब आपको प्रॉफिट आ रहा है 200 रुपीज का। तो आप क्या करिए, आधी क्वांटिटी बेच दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वांटिटी ली थी तो 5 आपने यहां माइनस कर दी, अब आपके पास 5 क्वांटिटी बची है। अभी जो 5 क्वांटिटी है इसको जब तक आपको होल्ड रखना है जब तक मार्केट
इस लाइन को, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है, इसके नीचे क्लोजिंग ना दे दे, और जो कैंडल क्लोजिंग दे उसका लो ब्रेक ना हो जाए। अगर किसी कैंडल ने, देखिए इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है इस मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज कर दे और उसका लो भी ब्रेक हो जाए, तब आपको अपनी जितनी रिमेनिंग क्वांटिटी है सब निकाल देनी है। इस तरीके से क्या होगा, आपने 100 रुपये इधर कमाए, 100 रुपये आपने अभी बचा के रखे हैं। अब वो जो 100 रुपये हमने बचा के रखे हैं, जो क्वांटिटी नहीं बेची थी, वो अगर और थोड़ा ऊपर जाएगी तो वो 200-300 रुपये लेके चली जाएगी, यानी एक ट्रेड पे आपको 300-400 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। और जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस आपका 100 रुपीज, यानी 10,000 रुपये के हिसाब से 1%, 1 लाख के हिसाब से 1,000 रुपये होता है, तो 1,000 रुपये से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 1% आपकी कैपिटल का जाएगा, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो वो 2-3-4% तक आ सकता है। अगर दोस्तों मार्केट यहां से नीचे आ जाती तो क्या होता, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में आप बाहर निकल जाते, आपको कोई नुकसान नहीं होता। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी इस तरीके से बड़े रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। ये काम आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएगी रियलिटी में कैसे काम कर रहा है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में काम करिए, इलिक्विड स्टॉक्स में काम मत करिएगा। इलिक्विड स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और सर्किट वाले स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहिएगा, जिसमें 5-10% की मूवमेंट डेली आती है, तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा आपको बचना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छा रहा होगा। आज की वीडियो के अंदर एक कमाल की स्ट्रेटेजी आपके साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।